इच्छामि खमासमनो वंद्यं जावणिज्याय निश्चयामथिणन्दामि इच्छा कर्णसिंधुनिर्या वह्यम पडिक्मामि इच्छम इच्छामि पडिक्मि रियावियाय विरहणाय गमनागमने पाणकमने बीकनिर्गमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकोणी जो जवरैया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया पर्याविया किलम युद्धया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया वौरव्या तस्मच्छाम युगणम तसूत्रीकरणम पाचित्तकरण विषयीकरण विशलीकरणम पावाणम कम्माणम निघान ठुणिकावसग्गाम अनत्थ उससम निघासम क्षीणम जंभाइन मुड्डीण वाणी सज्ञम भम लिवतम छाय सुम संचालिम सुमकिल संचालिम सुमंत संचालिम एवमयी मागर भगोरय जुगास को जावरियंताणम भगवंताणम नोकणम न पारमितावकायम ठाणिनम मोणिनम झाणिनम एक लोगस का अवसक न आय तो चार नौकर पण सिरामी लोगसो जो अगरे धम्म तित्थ यरे जिणे अर्हन्ते कित्तैसम चौवीसंपि केवली उसवमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं सवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मय अभिथुवा विहुयरमलापहिण जरमरणा चौवीसंपि जिणवरादित्य रामे पश्यन्तु कित्य वन्द्य मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु इच्छामि खमासमनो वंद्यं जावणिज्याय निश्चयाय मथिणन्दामि इच्छा कारणस्निसभगन उघाड़ा पोरसी मुपत्ति पढ़ने का इच्छा 25 वर्ष से मुपत्ति का पढ़ने विलम्ब से आने वाले अविलंब गति से इरियावयम कर लेवे और उघाड़ा पोरसी मुपत्ति की विधि कर लेवे। जयनापूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर ले और ध्यान के योग्य आसन में विराज जाए। शांत चित्त से प्रसन्न चित्त से चिंतन करे। संसार की असारता का बोध हो ऐसा चिंतन करे। संसार में कई बार विपरीत परिस्थितियों की उपलब्धि होती है और उस समय कई बार संसार से वैराग्य भी आ जाता है कि कैसा ये संसार है, इस संसार से निकलना है। लेकिन अपनी आत्मा से राग कभी हो नहीं पाता कि संसार से वैराग्य तो कई बार हुआ, कई बार वैराग्य आने के बाद संयम ग्रहण भी किया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ रह गई जिसके वजह से संसार में पुनः पुनः भटकना पड़ रहा है। चिंतन करें। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से मौनी हुआ ध्यानी बना, वन में
किया निवास, मौनी हुआ ध्यानी बना, वन में किया निवास। तप त्याग में मन को लगाया, तज भोग और विलास। पर आत्म को जाना नहीं, उसकी लगी न प्यास। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से, संसार है पुद्गल भरा, रस रूप गंध में। संसार है पुद्गल भरा, रस रूप गंध में। स्पर्शन की चाह में सदा, कर्मों का थान है। विषयों की अंधी दौड़ में खोता रहा समय। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से हम पात्र हैं इस खेल के, रंगमंच है संसार। हम पात्र हैं इस खेल के, रंगमंच है संसार। नाना तरह के स्वांग धर गए निज को हम विसार। पुद्गल का राग छोड़े अब, करे आत्म को स्वीकार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से, संसार तो असार है, बस आत्मा ही सार। संसार तो असार है, बस आत्मा ही सार। संसार तो विषकुंभ है, मुक्ति अमी की धार। जड़ की पकड़ को त्याग कर, चेतन का हो सुधार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से आत्म मेरा सुख से भरा, आनंदमय है धाम। आत्म मेरा सुख से भरा, आनंदमय है धाम। गुरुवर महेंद्र कहते सदा, आत्म ही है मुकाम। दृष्टि विवेक की खुले,
आत्म में हो विश्राम, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से इच्छामि खमासमनो वंदेयो जावणी जाय निसी आय मथिरंदामी। इच्छामि खमासमनो वंदेयो जावणी जाय निसी आय मथिरंदामी। इच्छकार भगवान सुराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी स्वामी शाता है जी। जय गुरु प्रसाद वर्तमान योग इच्छा कर्ण संदिसवन अबुठमी अभिंतर रायम खाम्यो खामे इच्छम खामेमि रायम। जन किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्छि आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उरी भाषाए। जन किंची मज्ज विनय परिणम सुमम वा बायरम वा तुभ्ये जान अहम निर्मितस्मिच्छामि टुकड़ा। धर्म लाभ सबको। इच्छामि खमासमनो वंदे हो जावणी जाय निसी ही आय मथे नंदामी। इच्छा कर्ण संदिसवन वायना संदिसौ संदिसावे इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदे हो जावणी जाय निसी ही आय मथे नंदामी। इच्छा कर्ण संदिसवन वायना पड़ी गौ इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदे हो जावणी जाय निसी आय मथे नंदामी। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाई कराओगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बैठे विराजे ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन अर्ध पद्मासन सुखासन किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी गर्दन सीधी हाथ कायस्वर मुद्रा आंखें कोमलता से बंद। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें हम उपजान में हैं, सामायिक में हैं, पोषद में हैं। हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ पर कोई संबंधी भी नहीं है। हम शांत निराकुल जिए, किसी प्रकार के काल्पनिक विषयों को ला करके और मन को अशांत न करें। पूर्णतः शांत जीने का प्रयत्न करें।
शांत मन से चिंतन करें। संसार में दो जाति की वस्तुएं हैं, एक जीव और एक अजीव, एक लिविंग बीइंग और दूसरे नॉन लिविंग बीइंग। जो नॉन लिविंग बीइंग चीज़ें हैं, जो अजीव पदार्थ हैं, वे 5 जाति के हैं: पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। इस प्रकार से पूरा संसार जो है 6 जाति के पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें मुख्यतः जो है पुद्गल की और जीव की है। जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है और पुद्गल का शरीर साथ में रखता है, पुद्गल के कर्म रखता है और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। नए नए कर्म बांधता रहता है, पुराने पुराने कर्म का उदय आता रहता है और पुराने कर्म के उदय से उसको परिस्थितियाँ मिलती रहती हैं। परिस्थिति में फिर कर्म बांध लेता है, फिर उसको नई परिस्थिति, नया शरीर, नया परिवार, नया सब कुछ संयोग मिलता है। इस प्रकार बार बार नया नया शरीर, नया संयोग, इन सब की प्राप्ति होती रहती है। और जीव जो है एक भव से दूसरे भव में, एक गति से दूसरी गति में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक संयोग से दूसरे संयोग में भटकता रहता है और दुखी रहता है। सुखी होने का खूब प्रयत्न करता है पर आज तक सुखी नहीं हुआ, अनंत काल बीत गया। इसलिए हमें देव, गुरु और धर्म की शरण लेना है, जो सच्चे सुख का मार्ग बतलाते हैं उनकी शरण लेना, ऐसे परमात्मा की शरण लेना और उनसे समझना कि दुख का कारण बाहर में नहीं है, दुख का कारण मेरे अंदर ही है। सुख भोगों से नहीं मिल सकता है, सुख पैसे से नहीं मिल सकता है, परिवार से नहीं मिल सकता है, पद से, प्रतिष्ठा से सुख नहीं मिल सकता है। सुख मेरी आत्मा में है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। उस समझ को और बढ़ाएं। और उनमें बाधक कारण क्या है? तो हमारे अंदर ही कुछ संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें हम संज्ञाएं कहते हैं। वो संस्कार हमारे सुख को बाधक हो जाते हैं। हम पुरुषार्थ करें और इन संज्ञाओं को तोड़ें, संज्ञाओं के जाल से निकलें, संस्कारों के जाल से निकलें, बुरे संस्कार से निकल करके अच्छे संस्कार में जाएं और धीरे धीरे अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो जाएं। ऐसा हम प्रयत्न करें। ये मोह के संस्कार, राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार, कषायों के संस्कार, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, इन सब संस्कारों को तोड़ें। आहार के संस्कार, भय के संस्कार, मैथुन के संस्कार, परिग्रह के संस्कार, लोक संज्ञा के संस्कार, ऐसे अनेक संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। हम समझें उनको, जानें और उनको क्षय करने का, उनको नाश करने का उपाय सोचें और जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को गलत संस्कारों से ठीक करके इस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न करें। ऐसा चिंतन करें। मैं जल्दी से जल्दी अपनी संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करके मेरी आत्मा को परमात्मा बनाऊं, ऐसे भावना करें।
ओम शांति। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, उपधान तप आराधना के क्रम में भगवान महावीर के उपदेशों को आधार बनाकर जीवन परिवर्तन के लिए प्रयासरत आप हम सब एक चिंतन कर रहे हैं और पूर्व से करते आए हैं कि इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। व्यक्ति सुखी भी स्वयं से रहता है, दुखी भी स्वयं से होता है। बस अंतर इतना है कि जिसने इच्छाओं को जीत लिया वह सुखी हो जाता है और जो इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस गया वो दुखी होते चले जाता है। दिखती नहीं है ये इच्छाएं, लेकिन अनुभव में आती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है और ये पाया जाता है कि बाहर की साधन सामग्री कितनी ऊंची अच्छी बहुमूल्य क्यों ना हो, कितनी ऐश्वर्य कितनी समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन मूल में यदि व्यक्ति के भीतर में इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है तो उसको कोई भी कहीं भी कैसे भी सुखी नहीं रख सकता। चाहे वो दो लोगों के बीच का क्लेश हो, वो पति पत्नी हो या सास बहू हो या भाई भाई हो या भाई बहन हो या मित्र मित्र हो या संघ के दो सदस्य हो, लेकिन जब भी झगड़े की जड़ में जाएंगे तो हमें एक ही चीज मिलेगी कि इनकी इच्छाएं टकरा रही हैं। और पूर्व में भी हमने चिंतन किया था कि व्यक्ति कभी नहीं टकराता, व्यक्ति की सिर्फ इच्छाएं टकराती है। दो व्यक्तियों की इच्छाएं उमड़ती है और दोनों अपोजिट जाती है, टकराती है और वो इच्छाओं के टकराने से दुख हो जाता है। ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की घटना नहीं है, एक व्यक्ति और एक जड़ के बीच की भी यही घटना है। वास्तव में हमको सिर्फ दो के साथ ही रहना पड़ता है। हम स्वयं तो जीव हैं ही, लेकिन हम जीव को कभी जड़ के साथ जीना होता है और कभी जीव के साथ जीना होता है। कभी कभी हम बोलते हैं ये जीव गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये बहन गलत है, ये भाई गलत है, लेकिन हम सोचें विचारें कि जब जड़ को निमित्त बनाकर के हमारा क्लेश होता है, कलह होता है, निराशा होती है, हताशा होती है, तो उसमें कौन निमित्त हुआ, उसमें कौन कारण बना? क्योंकि चलो एक उदाहरण के लिए कि सासू जी ने बहू को कहा था कि पराठा बना करके रख देना और बहू ने पराठा नहीं बनाया, तो सासू जी बोलती है मेरे क्लेश का कारण, मेरे क्रोध का कारण, मेरे अशांति का कारण ये बहू है। लेकिन जब पराठा बनाने का बोला जाए और गैस खत्म हो जाए और उसमें पराठा नहीं बने और मेहमानों को सर्व नहीं हो पाए और मेहमानों को खाली जाना पड़े और उस समय सासू जी नाराज तो नहीं लेकिन निराश हैं, तो उनकी निराशा का कारण कौन बन रहा है? अब तो कोई जीव नहीं है। बहू बोलती कि मैंने तो पहले ही बुक करवा दी थी गैस की टंकी, अब वो नहीं आई तो मैं क्या करूं? कोरोना में व्यक्ति चला गया, लोग देखते रह गए, निराश हुए, नाराज नहीं हुए। नाराज किस पर होते? तो नाराज नहीं हुए लेकिन निराश तो हुए। तो उनकी निराशा का कारण क्या? तो यदि हम सोचें, चिंतन करें कि यदि जीव निमित्त हो हमेशा निराशा का, नाराजगी का, तो फिर ऐसी स्थिति में जब जड़ के निमित्त से हमको निराशा होती है तो उस समय हम किस पर दोषारोपण करें? फिर कभी कभी कुछ लोग भगवान पर कर देते हैं कि भगवान जानबूझ करके अपना बुरा ही चाहता है। तो भगवान तो शुद्ध आत्मा है, तो वो तो नहीं चाहेंगे, वो करेंगे नहीं, ये तो हमारा अज्ञान है।
आप चलते चलते ठोकर खाकर गिर गए, तो उसमें भगवान क्या करें? आपकी लापरवाही है या फिर रास्ते में रहा हुआ पत्थर है। तो ऐसी स्थिति में सोचें कि बाहर जड़ हो या जीव हो, दोनों जगह हमको प्रॉब्लम रहती है। इसका मतलब प्रॉब्लम उन दोनों जगह नहीं है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे स्वयं में है। तो निकालना कहाँ से पड़ेगी? स्वयं से। गठान मुझे हो गई और मैं सोचूं कि इनकी गठान का इनका ऑपरेशन कर दें और गठान निकाल दें, तो निकल जाएगी? कभी नहीं निकलेगी। मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो बस प्रॉब्लम को लोकेट कर लिया। अब लोकेट करने के बाद उस प्रॉब्लम की सर्जरी करना, मतलब उस गठान की सर्जरी करना या उस प्रॉब्लम की सर्जरी करना और उसको निकाल देना। तो ज्ञानी कहते हैं कि वास्तव में ऑपरेशन किसी और का नहीं करना है। किसका करना है? स्वयं का ही करना है। अब सामने नौकर हो कि मालिक हो, गरीब हो या अमीर हो, बहू हो या बेटी हो, सास हो या मम्मी हो, पड़ोसी हो या परिवार वाला हो, जब भी मैं दुखी होता हूं तो दुख का कारण कौन? तो दुख का कारण मैं स्वयं, और मैं स्वयं भी हमेशा नहीं रहता दुखी। मैं हमेशा दुखी नहीं रहता, कभी सुखी भी रहता हूं, कभी दुखी भी रहता हूं। तो यदि मैं सुखी रहता हूं तो कब रहता हूं, और दुखी रहता हूं तो कब रहता हूं? क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? जैसे अभी आप दुखी नहीं हो उतने जितने वहां रहते हो, तो ऐसा क्यों? तो आप खुद अनुभव कर लो, आप तो वही हैं, आप भी वही हैं, वातावरण भी वही है, फिर कहां गड़बड़ कहां हो गई? तो इच्छा पैदा हुई, वहां से हलचल शुरू, और इच्छा पूरी नहीं हुई और इच्छा 2 गुना बढ़ गई तो और ज्यादा हलचल, और फिर इच्छा पूरी नहीं हुई और वो 4 गुना हो गई तो और अधिक हलचल। और कब तक हलचल? जब तक या तो इच्छा पूरी ना हो और या फिर इच्छा शून्य ना हो जाए, इच्छा रहित ना हो जाए। तो यदि हम सोचें कि मूल कारण हमारे दुख का इच्छाएं हैं, तो हमें निकालना किसको? इच्छा को। और इच्छा को निकालने का नाम ही धर्म है। इच्छा से मुक्ति ही धर्म है, इच्छा से मुक्ति ही मोक्ष है। अब ये इच्छाएं ऐसे पकड़ में नहीं आती, पता नहीं पड़ती, तो उनको अपन एक विषय के माध्यम से समझने का प्रयास करते जाएंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इच्छाओं को पीछे हटाएंगे। अपने भीतर में एक नहीं 16 प्रकार की इच्छाएं ज्ञानी ने बता दी। 16 जातियों की, 16 प्रकार की। इन्हीं को क्या कहते हैं? 16 संज्ञा कहते हैं। अभी तक आपने 16 सती तो सुना होगा, अब 16 संज्ञा सुनना है। क्योंकि सती बनाने वाला कौन? सती बनने में बाधक कौन? ये संज्ञा। और सत्वशाली पुरुष बनने में बाधक कौन? तो ये संज्ञा। ये संज्ञा ऐसा भी नहीं है कि जाति विशेष में रहती है, व्यक्ति विशेष में रहती है, लिंग विशेष में रहती है, ये सब में रहती है और जन्मों जन्मों से चली आ रही है। बस अंतर इतना है कि इन संज्ञाओं को तिर्यंच गति में समझना असंभव जैसा है, और मनुष्य गति में इनको समझा जा सकता है। मतलब छोटे से गांव में रहने वाले को बीमारी आई तो उसकी बीमारी को समझने वाला गांव में कोई नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं सकता मेरी बीमारी क्या है, इसलिए वो कहां जाता है? शहर जाता है। तो हम भी तिर्यंच गति रूपी गांव से निकल कर कहां आ गए? अब मनुष्य गति रूपी महानगर में आ गए। और यहां पर क्या है? सर्व सुविधा संपन्न हॉस्पिटल्स हैं, मालपुरा आदि, और इनमें अपन अपना इलाज करवा करके, डायग्नोस करवा करके, इलाज करवा करके बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को डॉक्टर कोऑपरेट करे कि डॉक्टर को पेशेंट कोऑपरेट करें? डॉक्टर को पेशेंट कोऑपरेट करना तो हो जाएगा। तो हम भी पेशेंट ही हैं, आप भी पेशेंट हो, और अपने डॉक्टर कौन है? जिनको अपन ने बिठा रखा है कि आप बैठो हम चलते हैं। पर वास्तव में बैठना हमको चाहिए उनके जैसे, पर वो कब बैठ पाएंगे? जब संज्ञा मुक्त होंगे। तो ये संज्ञाओं को अपने को समझना है और समझ करके संज्ञाओं पर विजय पाना है, और मनुष्य के लिए संभव है।
कठिन जरूर है, लेकिन असंभव भी नहीं है, संभव है। और यदि हमने ज्ञान पूर्वक किया तो आसान भी है। तो ये संज्ञाओं को हम समझते हैं। पहले संज्ञाओं के एक बार शास्त्रीय अर्थ को समझ लें हम, कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो अपन यदि जैन शास्त्रों की बात करें तो जैन शास्त्रों में संज्ञा के 3 अर्थ बताए हैं। संज्ञा शब्द के 3 अर्थ बताए। पहला, संज्ञा नाम इति उच्यते। यदि अपन व्याकरण शास्त्र को पढ़े, यदि अपन जैन शास्त्रों को ही पढ़े, तो संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब नाम, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, थिंग। तो ये संज्ञा मतलब नाम होता है। जैसे भारत की राजधानी की संज्ञा क्या है? तो भारत की राजधानी की संज्ञा दिल्ली है। किसी व्यक्ति का नाम रमेश है तो उसकी संज्ञा क्या है? तो वहां पर संज्ञा मतलब नाम, तो उसका नाम रमेश है। तो संज्ञा का एक प्रचलित अर्थ तो नाम है, मतलब नाउन। एक दूसरा अर्थ, संज्ञा मतलब संज्ञाने इति संज्ञा। संज्ञान अर्थ में संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। और संज्ञान मतलब क्या होता है कि सम्यक ज्ञान या सही ज्ञान, या और शॉर्ट में कहें तो ज्ञान। संज्ञा मतलब ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विवेक। इस अर्थ में संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अपन बोलते हैं ये जीव असंगी है और ये जीव संगी है, तो बोलते हैं संज्ञा अस्य अस्ति इति संगी, मतलब संज्ञा जिसके पास है वो संगी। तो यदि कोई व्यक्ति संगी है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास ज्ञान है, विशेष ज्ञान है यहां पर। तो विशेष ज्ञान मतलब जो एकेंद्रीय बेंद्रीय आदि में नहीं होता, तुच्छ जीवों में नहीं होता, अविकसित जीवों में नहीं होता, उससे अधिक ज्ञान इसमें है। उसका कारण अपन क्या बोलते हैं कि मन है उसके पास। तो वास्तव में ये रूढ़ी हो गई कि मन सहित को हम संगी बोलते हैं, पर मूल में संगी शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास सोचने समझने की विशेष क्षमता है। ये जो संज्ञा बढ़ती है ये 3 स्टेप्स में बढ़ती है। पहली संज्ञा तो किसे बोलते हैं? मतलब जो ज्ञान अर्थ में संज्ञा होती है वो 3 स्टेप्स में जीव को प्राप्त होती है। पहली संज्ञा होती है हेतुवादोपदेशी की संज्ञा। हेतुवादोपदेशी की संज्ञा, हेतुवादोपदेशी की संज्ञा। हेतु मतलब होता है कारण। हेतु मतलब होता है कारण। आप किस हेतु से जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, किस हेतु से आए हैं, किस कारण से आए हैं। तो कुछ जीवों को हेतुवादोपदेशी की संज्ञा होती है, मतलब हेतु के आधार पर उनको ज्ञान होता है। जैसे किसी छोटे जीव को भूख लगी है तो उसको पेट में थोड़ा खालीपन लगता है, शुदा वेदनी थोड़ी जागृत होती है, तो उस समय उसको ऐसी इच्छा होती है मैं आहार करने चले आऊं या आहार ढूंढूं। कौन सी संज्ञा से, कौन से ज्ञान से? तो हेतुवादोपदेशी की संज्ञा। चूहा तो ठीक है संगी है, पर एक सामान्य रूप से उसमें भी हेतुवादोपदेशी की तो है ही। तो पिंजरे में जब फंस जाता है तो बार बार घूमता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको निकलने की इच्छा हो रही है। मतलब उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं फंस गया हूं और मुझे जीना है तो निकलना पड़ेगा। कभी कुत्ता किसी गड्ढे में गिर गया तो वो किसी तरह पांव जमा जमा करके ऊपर निकल जाता है, उछलता है जैसे भी करके। तो क्यों? क्योंकि उसको हेतुवादोपदेशी की संज्ञा काम आ रही है। मतलब कोई कारण उपस्थित हो जाता है तो हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे हम सोए रहते हैं, लेकिन हेतु उत्पन्न होने पर हम जागृत हो जाते हैं। और कितनी देर जागृत रहते हैं? जितनी देर हमारा काम चलता है, और काम होने के बाद वापस क्या हो जाते हैं? फिर एक तरह से सोए हुए जैसे हो जाते हैं। तो छोटी चींटी भी है, उसको सुगंध आई और इधर भूख लगी, तो चींटी क्या कर रही है? वो हेतुवादोपदेशी की संज्ञा होने से वो शक्कर तक पहुंच जाती है। तो ऐसी संज्ञा अपने को है या नहीं है? अपने को भी है, नहीं है ऐसा नहीं। बचपन में
यदि अपन ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना कि बचपन में यदि हमारे को भूख लगती और हमारे पास जीवान नहीं थी, मतलब एक तरह से बोलने की क्षमता नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भी हम इजहार करते या नहीं करते? कैसे करते? तो रो के करते। तो इधर भूख लगी, उधर रोना शुरू। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, लेकिन वो ज्ञान था हमारे को। बच्चे को थोड़ी दिन में 6 महीने 1 साल का होता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि जब भूख लगे तो कहाँ जाना? तो चौके में आना। अब किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, और उल्टा मम्मी रोकती है कि इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, लेकिन वो आता है जैसे जैसे बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है। टीचर डांटती है स्कूल में, तो उसकी हेतुवादोपदेशी की संज्ञा बोलती है कि स्कूल नहीं जाना क्योंकि वहां डांट पड़ती है या वहां अनुशासन में रहना पड़ता है। तो ऐसी हेतुवादोपदेशी की संज्ञा होती है जिसके कारण से हमको कोई हेतु मिलता है, कोई कारण मिलता है, तो हम कार्य करने लग जाते हैं, कोई पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। ये ज्ञान का मिनिमम लेवल है। ये एकेंद्री में भी होती है, पंचेंद्री तक होती है। इससे ऊपर उठते हैं तो एक दूसरा ज्ञान का लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालिक की संज्ञा। दीर्घकालिक की संज्ञा। दीर्घकालिक की संज्ञा मतलब क्या हुआ कि मैं अतीत का भी सोच सकता हूं, याद कर सकता हूं, वर्तमान का समझ सकता हूं, और भविष्य को भी कल्पनाओं में ले सकता हूं, अनुमान में ले सकता हूं। अतीत की स्मृति कर सकता हूं, मेमोराइज कर सकता हूं, वर्तमान में समझ सकता हूं, और भविष्य में भी जा सकता हूं। मतलब मेरा काल जो है वो क्या हुआ? बढ़ गया। सोचने, समझने, विचारने, कल्पना करने की जो शक्ति है उसका विकास इतना हो गया कि मैं थोड़ा भविष्य में भी जा सकता हूं। कल ये करना है, अगले सप्ताह ये करना है, अगले महीने ये करना है, अगले साल ये करना है। और अतीत में भी जा सकता हूं कि कल ये हुआ था, 1 महीने पहले ये हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था। ये क्या हुआ? ये थोड़ी ज्ञान का लेवल बढ़ा तो जाकर के ये स्थिति आई। ये ज्ञान की क्षमता किसको रहती है? तो सिर्फ जिसको हम संगी बोलते हैं उसी में रहती है। जिसके पास मन रहता है उसी में रहती है। तो एक तरह से एकेंद्री से लेकर के चौरेंद्री तक बिल्कुल नहीं रहती, और पंचेंद्री में भी जो असंगी रहता है, जिसको कल अपन ने समझा था, तो उसमें भी नहीं रहती। फिर किस में रहती है? सिर्फ संगी पंचेंद्री जीवों में रहती है। इसका लाभ क्या है कि हम अतीत से शिक्षा ले सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। क्या गलती की थी ये समझ सकते हैं, और क्या सुधार आगे करना है उसका विचार कर सकते हैं। ये क्षमता दीर्घकालिक की संज्ञा वाले के पास रहती है। इससे और ऊपर उठता है ज्ञान का लेवल, तो तीसरी संज्ञा और आती है। कौन सी? कौन सी? दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा मतलब दृष्टिवाद का उपदेश कराने वाली या का ज्ञान कराने वाली संज्ञा। हेतुवादोपदेशी की मतलब क्या? हेतु को का उपदेश कराने वाली संज्ञा, या हेतु का ज्ञान कराने वाली संज्ञा, कारण को समझाने वाली संज्ञा। और दीर्घकालिक की हो गया कि दीर्घकाल तक समझने वाली संज्ञा। और ये हो गई दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। दृष्टिवाद तो आगम में से एक आगम है, एक अंग है, 12वां अंग है। भगवान के उपदेशों का जो अंतिम अंग है वो कौन सा है? दृष्टिवाद। ये तो एक सांकेतिक हो गया, पर उसमें जो बातें की गई है वो बातें क्या की गई है कि उसमें आत्मा को मुक्त कराने के विचार दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, इन सब विषयों का उपदेश जिसे मिलता है वो दृष्टिवाद। वो दृष्टिवाद इतना सूक्ष्म था कि वो तो लुप्त हो गया, वो लुप्त हो गया, आज उपलब्ध नहीं है।
हाँ, ये दृष्टिवाद जो है साहित्य शास्त्र, ये तो लुप्त हो गया, लेकिन इसमें रही हुई बातें जो थी वो कुछ कुछ अंश में आपको हमको 9 तत्व के रूप में मिल जाती है। मतलब उसका सार 9 तत्व ही था, जिसको अपन दोपहर में भी समझ रहे हैं और कई लोग अनेक पुस्तकों में उसको पढ़ते रहते हैं। और जैन शास्त्रों का पूरा सार 9 तत्व ही है। इन 9 तत्वों की समझ से क्या होता है, जैसे मैंने पहले पूर्व में भी चर्चा की कि इसमें हमें सत्य और असत्य का भेद हो जाता है। हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान से क्या बन जाता है, सम्यक ज्ञान बन जाता है। तो जिस जीव को इन 9 तत्व को पढ़ करके, समझ करके, चिंतन करके सही ज्ञान मिल गया, तो उसकी एक संज्ञा जागृत हो गई। कौन सी? दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। सम्यक दृष्टि को ही सम्यक ज्ञान रहता है, और इसीलिए सम्यक दृष्टि के पास एक तीसरी संज्ञा और है, जिसको कहेंगे दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा। आई बात समझ में आपको? तो ये 3 तरह की संज्ञा हो गई, 3 तरह के ज्ञान के लेवल हो गए। हम कहां तक पहुंचे? हम कहां तक पहुंचे? हेतुवादोपदेशी की संज्ञा तो हमारे पास है, दीर्घकालिक की भी है, दीर्घकालिक की भी है, लेकिन दीर्घकालिक की होकर के भी हम ये तो याद कर रहे हैं तूने मुझे ऐसा कहा था और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अतीत और भविष्य का चिंतन तो चल रहा है, लेकिन इसमें दिशा आत्महित की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तीसरी संज्ञा नहीं है। तीसरी संज्ञा यदि होती तो सम्यक ज्ञान होता हमारा ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है तो जिसमें आत्मा का अहित है, वैसे ही पुरुषार्थ चल रहा है। मतलब कोई व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत है, लेकिन उसके पास सज्जन बनने की समझ नहीं है और वो दुर्जन बन गया, तो अधिक बुद्धि उसके लिए क्या हो जाएगी? विनाशकारी हो जाएगी। तो ऐसे ही जिसके पास दीर्घकालिक की संज्ञा तो है, लेकिन वो सावधान हो जाए। किस बात के लिए? कि यदि उसके पास दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा नहीं आई, उसने उत्पन्न नहीं की, तो समझ जाइए उसकी दीर्घकालिक की संज्ञा उसके दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण का कारण है। क्योंकि जितना ज्यादा सोचेगा उतना ज्यादा कर्म बंधन करेगा, जितना ज्यादा कर्म बंधन करेगा उतना संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आतंकवादी आदि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनका सब प्लानिंग किस में चली जाती है? तो हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार, इन सब में चली जाती है। उसी का कुछ छोटा रूप हर जीव को होता रहता है। इसीलिए जिस जीव ने सम्यक ज्ञान पा लिया, उसको एक सही दिशा मिल जाती है। अब उसकी ज्ञान की शक्ति सही दिशा में लगती है। तो ऐसे ज्ञान अर्थ में जब हम संज्ञा को समझेंगे, तो हमारे संज्ञा यानी ज्ञान के कितने लेवल्स हो गए? 3 लेवल्स। हमें क्या करना कोशिश कि तीसरे लेवल तक पहुंचने का प्रयास करें। वो कैसे होगा? तो 9 तत्व का ही चिंतन, 9 तत्व का ही मनन, 9 तत्व का ही निर्णय और 9 तत्व की में ही अनुभूति, और उनके माध्यम से अपनी आत्मा की अनुभूति। मतलब स्वयं को जाने, स्वयं को समझें, स्वयं के लिए जागृत हो जाएं। जिसमें अपना अहित है वो हमको अहितकारी लगे, और जिसमें आत्मा का हित है वो हितकारी लगे। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया, उसकी तीसरी संज्ञा जागृत हो गई। ठीक है? और ये देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में रह करके, उनके निकट रह करके, आर्य कुल जैन कुल में पैदा होकर के आसान हो जाती है, और यही अनार्य देश में जाकर अनार्य कुल में पैदा होकर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिए हम इस बात को समझ गए कि संज्ञा का पहला अर्थ तो क्या हो गया? संज्ञा यानी नाम। संज्ञा का दूसरा अर्थ क्या हो गया? संज्ञा यानी संज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान यानी विवेक। और आगे बढ़े, जिस संज्ञा की हमको आगे आने वाले दिनों में चर्चा ज्यादा करना है, उस संज्ञा को हम समझें। उस संज्ञा का अर्थ है तीव्र अभिलाषा। तीव्र अभिलाषा। तीव्र अभिलाषा का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि जैसे कभी कभी किसी की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एकदम आतुर हो जाता है, अधीर हो जाता है, आवेश में आ जाता है, आवेग में आ जाता है। ऐसा नहीं है। यहां तीव्र अभिलाषा का मतलब क्या है? कि जिस इच्छा को रोकना मुश्किल है,
जिस इच्छा को रोकना मुश्किल है। जैसे पीपल का पौधा है, वो कोई बहुत विकराल रूप में नहीं है, अभी छोटा सा है, लेकिन हमको खतरनाक क्यों लगता है? खतरनाक क्यों दिखता है वो? क्योंकि उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। पूरा पौधा निकाल दिया और बीज रह गया, क्या होगा? फिर पनप जाएगा। तो हमने एकेंद्रीय बेंद्रीय में जाकर के अपनी इन संज्ञाओं को, जैसे तीसरे अर्थ में जो संज्ञा है, उसको रोकने के लिए बहुत मेहनत की। और हमने क्या मेहनत की? कर्मों ने हमसे मेहनत करवा दी। कर्म का उदय ऐसा है कि तू खड़े रहे यहां पर, तपता रहे, यहां पर गर्मी ठंडी बरसात सब सहता रहे, भूखा रहे, तेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। कर्मों ने क्या सोचा कि अब तो ये जीव सुधर जाएगा। लेकिन एकेंद्रीय में अनंत काल रह करके भी, या कोई असंख्यात काल रह करके भी, या कोई संख्यात काल रह करके भी हम में से कोई सुधरा कि नहीं सुधरा? नहीं सुधरा। ये सुधर जाता तो क्या होता? तो यहां कम से कम कायोत्सर्ग तो करता है एक नौकार का बराबर। पर एक नौकार का कायोत्सर्ग बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनंत काल तक जो कायोत्सर्ग हुआ वो मजबूरी से हुआ, स्वीकार भाव से नहीं हुआ। तो अनंत काल की प्रैक्टिस क्या हो गई? कर्मों ने प्रैक्टिस करवाई अपने को, पर क्या हो गई? बेकार चली गई। कारण क्या है कि हमने बाहर से तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया, करना ही पड़ा, लेकिन अंदर से क्या नहीं गई? हमारे अंदर से संज्ञा नहीं गई, इच्छा भी गई। इच्छा बहुत कम हो गई। क्या करें? मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें? लेकिन अंदर से वो जो संज्ञा है वो नहीं गई। उस पर कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था, कोई सिस्टम हमारे पास नहीं था। हम मजबूरी में सुधर जाते हैं, मंजूरी से नहीं सुधरते, ज्ञान पूर्वक नहीं सुधरते। इसीलिए वो संज्ञाएं नहीं निकली। इसीलिए अनंतों बार मनुष्य बना ये जीव, अनंतों बार धर्म भी किया, लेकिन वापस कहां चला गया? फिर एकेंद्रीय बेंद्रीय में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि ये नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा। इसलिए इस जीवन में स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, तप आदि का निचोड़ क्या? कि हमारे पास संज्ञाओं को कंट्रोल करने का ज्ञान आ जाए। संज्ञाओं पर नियंत्रण करना है हमको। करना कठिन नहीं है। अभी आप देखिए कि आपने 20 दिन पहले आपकी जीवन शैली कुछ और थी और आज जीवन शैली बहुत अलग हो गई। उठना, सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, देखना, दिखाना, इसमें बहुत सारे कंट्रोल आ गए। मतलब इच्छाएं कंट्रोल हुई हैं, और इच्छाएं कंट्रोल हुई इसका मतलब संज्ञा कंट्रोल हो रही है। लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं होने से संज्ञा कहीं खत्म नहीं होती। ज्ञान पूर्वक नहीं होने से संज्ञा पर कोई अंकुश नहीं आता, वापस संज्ञा पनप जाती है, यह संज्ञा अपना रूप दिखा देती है। इसलिए हमें इस संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है कि इसका अर्थ दो शब्दों में, तीव्र अभिलाषा। लेकिन वहां तीव्र का अर्थ क्या है? कि जो समय विशेष में रुक जाए और फिर चालू हो जाए, उसको बोलेंगे ये तीव्र है, मंद नहीं है। गाय की योनि में गए तो बिल्कुल गाय बन गए, लेकिन वही जीव कुत्ते की योनि में गया तो फिर कुत्ता बन गया, और शेर की योनि में गया तो शेर बन गया। मतलब निमित्तों से प्रभावित तो होता रहा। इच्छाएं तो मजबूरी में कंट्रोल होती रही, और जब मौका मिला फिर पनप गई। तो हमको ब्रेक कहां लगाना? हमको ब्रेक लगाना है संज्ञाओं पर। और कैसे लगेगा? तो संज्ञा पूर्वक ही लगेगा। संज्ञा पूर्वक लगेगा। संज्ञा पर ब्रेक, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, संज्ञा का दूसरा अर्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान पूर्वक किस पे ब्रेक लगेगा? तीसरे अर्थ वाली संज्ञा पर, मतलब इच्छा वाली संज्ञा पर, तीव्र अभिलाषा वाली संज्ञा पर। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सुनते हैं ना अपन कई बार कि एक मुनिराज ने बहुत साधना की और फिर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो फिर श्राप दे दिया, या उस पर तेजोलेशा फेंक दी। तो साधना तो बहुत की, बाकुले तो खूब खाए गोछालक ने, लेकिन क्रोध क्यों नहीं गया? जबकि वो भगवान महावीर के पास था। तेजोलेशा जिसने सिद्ध कर ली तो कितनी जबरदस्त साधना की होगी, कितने सारे उपदान कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान के साथ किया। इसलिए पहले क्या जरूरी है? कहते हैं जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे,
जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़ न मैं भूखिया। मतलब बिना ज्ञान के क्रिया का कोई अर्थ नहीं, और बिना क्रिया के मोक्ष नहीं हो सकता, और बिना मोक्ष के सुख नहीं हो सकता। जो बोले कि मैं बिना क्रिया के, बिना ज्ञान के क्रिया कर लूंगा, बिना मोक्ष के, बिना क्रिया के मोक्ष चले जाऊंगा, बिना मोक्ष के मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ज्ञानी क्या बोलते हैं? सो अजान। वो कैसा है? अज्ञानी है, मूढ़ ना मैं भूखिया। उसको क्या कहूं मैं कुछ नहीं कहूंगा उसको, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो चिंतन करना है हमारे को कि तीसरी संज्ञा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है समझना। जितना कषाय को समझना जरूरी है, उससे अधिक किसको समझना जरूरी है? संज्ञाओं को समझना जरूरी है। अभी संज्ञाओं में हम बात कर रहे हैं, अब संज्ञाओं पर। संज्ञाओं में सबसे पहली संज्ञा पर आते हैं अपन, वो है आहार संज्ञा। कौन संज्ञा? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा मतलब कुछ ग्रहण करने की इच्छा, आहार आदि ग्रहण करने की इच्छा। वो पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, आहार भी, भोजन भी हो सकता है। मतलब शरीर को चलाने की इच्छा, शरीर को खिलाने की इच्छा। ये इच्छा है हमारे अंदर कि नहीं है? है। ये इच्छा खतरनाक है कि कम खतरनाक है कि बिल्कुल खतरनाक नहीं है? बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर पहला रखा गया। पहला नंबर, इसका मतलब क्या? ज्यादा खतरनाक। यही वह संज्ञा है जिसने हमको अनंत काल तक इस संसार में भ्रमाया है। अनंत काल तक इस संसार में भ्रमाया हमको। क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही कहां से होती है? आहार से होती है। और हमारा जितना पुरुषार्थ होता है वो किसके लिए होता है? आहार के लिए होता है। मतलब पहला पुरुषार्थ तो आहार के लिए होता है। आज के जमाने में सबसे इसेंशियल नीड्स बोली जाती है, अनिवार्य आवश्यकता है, उसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? रोटी का। फिर कपड़ा मकान भी बात के। मतलब इसेंशियल में भी इसेंशियल, अनिवार्य में भी अनिवार्य। किसको मानते हैं हम? आहार को। और हमारे मन में भी ये अज्ञान पक्का है कि आहार मैं ही करता हूं और इसी से लिए मैं जीता हूं। ज्ञानी कितने ही बोलते आयुष कर्म से जीते हो, हाँ हाँ करेंगे, यहां सुनेंगे, लेकिन अंदर में पक्का विश्वास है कि आहार के बिना जीवन कैसे चलेगा? आयुष कर्म बेचारा क्या कर लेगा यदि आहार ही नहीं करूंगा तो? हाँ। फिर उसके बाद यदि देखो आप, तो आपसी व्यवहार में भी सबसे अधिक हमारा लेन देन किसका चलता है? आहार का। चाहे शादी हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे बर्थडे हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, आहार के बिना नहीं होता। और ऐसा नहीं कि आज के लोग आहार के शौकीन हैं। प्राचीन काल का भी सुनते हैं अपन, 56 पकवान खाते थे। ये 56 तो फेमस हो गया, पर कल्पसूत्री में भी देखते हैं तो आहार की लंबी लिस्ट आती है। मतलब भगवान महावीर को भी कौन सा वातावरण मिला था? अपन सोचते हैं भगवान महावीर एक अलग काल में पैदा हुए इसलिए वो भगवान बन गए, लेकिन उस काल में भी सब कुछ बनता था। टीकाकार भगवान ने अपना लिखा है, उनके ज्ञान से उन्हें लिखा है। तो जब जन्म हुआ भगवान का, तो ज्ञाति जनों को बुलाया सिद्धार्थ महाराज ने, और फिर क्या करवाया? भोजन कराया। तो जब भगवान का जन्म होने लगा तो माता को हिदायत दी गई, वहां पर भी किसका कंट्रोल बताया? ज्यादा आहार का कंट्रोल बताया। मतलब हर समय बार बार क्या चलता रहा जीवन में, प्राचीन काल से लेकर आज तक? आहार, आहार और आहार। एक दुकानदार से बोलते हैं क्यों झूठ बोलते हो? तो क्या बोलता है? पापी पेट के लिए बोलना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। मतलब उसको पेटी भरने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि उसको पहले पेट भरने की इच्छा हुई। तो हर जगह क्या लगा हुआ है? आहार लगा हुआ है। कहीं भी जाते हैं अपन, तो अपन सबसे पहली तैयारी क्या करते हैं कि रास्ते में आहार की व्यवस्था कैसे होगी। चलिए ये करते हैं, अनुभव भी है, लेकिन ये आहार संज्ञा, आहार करना अलग बात हो गई, और आहार संज्ञा का पालन करना, पोषण करना, वो अलग बात हो गई। तो ये आहार संज्ञा अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बताइए। आहार संज्ञा बुरी चीज है? आहार संज्ञा मतलब क्या हो गया? आहार करने की तीव्र अभिलाषा। ये अच्छी कि बुरी है?
क्यों बुरी है? आप लोगों का अनुभव? हाँ, नहीं, बुरी क्यों है ये? तो देखिए, सबसे पहले तो इस आहार को पाने के लिए प्रपंच करना पड़ता है। फिर आहार को ग्रहण करते समय मुंह आड़ा तिरछा होता है, और आहार ग्रहण करने के बाद कई प्रकार की वासनाएं, कई प्रकार की संज्ञाएं और जन्म ले लेती हैं। जिसके बाद आहार नहीं है, उसकी बाकी संज्ञाएं रुकी हुई है, थमी हुई है। क्या करूं? पहले तो रोटी की व्यवस्था करूंगा, बाकी बाद में देखूंगा। घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती करना है, ऐशो आराम करना है, वो सब बाद में भैया। पहले तो क्या करना है? पहले तो आहार करना है। अभी जैसे जिन्होंने पार लिया, अब वो कल तक तो बिल्कुल शांत थे, अब आज से उछलेंगे वो, और उछालेंगे भी दूसरों को। क्यों? क्योंकि अब क्या चला जाएगा अंदर पेट में? आहार चला जाएगा, रोज जाएगा, दिन में 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये जो है आहार आने के पूर्व हमको परेशान करता है, आते समय परेशान करता है, और आने के बाद फिर परेशान करता है। आप सोचो, महाराज साहब ने उदाहरण दिया था ना कुछ दिन पहले, तो उसको क्या चाहिए था? श्रीखंड पूड़ी तो चाहिए थी, पर उस श्रीखंड पूड़ी ने कितना हलचल कर दी। किसके घर में? किसके घर में? सेठ के घर में। और अपन कौन? अपन सेठ ही तो हैं। वास्तव में वो अपने घर की थी, आप भूल गए थे इसलिए याद दिला दी। पर ये प्रॉब्लम आती है। फिर आप सोचो, यदि ये आहार संज्ञा नहीं रुकी और जीवन में पाप चलता रहेगा, चल ही रहा है अभी। आज हम बोलते हैं आलू प्याज नहीं खाएंगे, हम बोलते हैं ना। कितने उपधान वाले उपधान करने के बाद आलू प्याज खाएंगे? कोई हाथ ऊंचा नहीं कर रहा, क्योंकि भय संज्ञा आ गई। लोग क्या बोलेंगे? जमीकन संज्ञा नहीं गई, लेकिन भय संज्ञा ने रोक रखा है। अल्टरनेट चालू हो जाएगा, पर चालू रहेगा। जब तक हम चालू रहेंगे तब तक वो भी चालू रहेगा। अब आप सोचिए कि ये आहार संज्ञा करते करते सबसे ज्यादा संभावना कौन सी गति में जाने की है? नहीं, सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में रहता है? तिर्यंज गति में रहता है। और तिर्यंज गति में हेतुवादोपदेशी की संज्ञा अधिकांश जीवों को रहती है, और अधिकांश समय उसका उपयोग भी ज्यादा ही करते हैं। यही आहार संज्ञा जब नहीं जाएगी और हमारे को बिना जमीकन का आहार नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे हम? जब बिना जमीकन का आहार नहीं मिल रहा, अरे जैन कुल में नहीं जन्मे, किसी और कुल में जन्मे, और बिना जमीकन का आहार नहीं मिल रहा, फिर क्या करेंगे? या तो आहार संज्ञा को रोकें, और या फिर जमीकन को आने दें। क्या करेंगे उस समय? आप सोचो, कल्पना करो, जमीकंद आएगा जिंदगी में कि नहीं आएगा? आएगा, निश्चित आएगा। जमीकंद ही आएगा कि कुछ और भी आ जाएगा? यदि शेर बन गए, कुत्ते बन गए, जंगली जानवर बन गए, क्या खाएंगे फिर? क्या खाएंगे? सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो आज उस चीज को ग्रहण करने की? जिस दुकान के सामने निकलते हुए आपको लगता है कि अरे उल्टी आ जाएगी अपने को, वो काम आप रोज करेंगे, अपन रोज करेंगे। क्यों करना पड़ेगा अपने को? क्योंकि आहार संज्ञा नहीं है। आहार संज्ञा जाएगी तब जाएगी, लेकिन आहार संज्ञा पर कंट्रोल भी नहीं है। एक चंडकोशी के पास कंट्रोल था। जैसी दृष्टिवादोपदेशी की संज्ञा जगी, सम्यक ज्ञान हुआ, बुझ बुझ चंडकोशी करते ही, वैसे उसने एक निर्णय किया। क्या? कि इस योनि में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए मैं किसी की हिंसा नहीं करूं, यह संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अनशन कर सकता हूं, मतलब भोजन का त्याग कर सकता हूं, उपवास कर सकता हूं। तो उस जीव ने तेला किया कि अठई की? मतलब अर्ध मासक क्षमण कर लिया। तो आधा मासक क्षमण कर लिया किस जीव ने? तिर्यंज गति के जीव ने। तिर्यंज गति के जीव ने क्यों कर पाए? क्योंकि वो भी पूर्व जन्म में साधु थे, संस्कार थे कुछ ना कुछ। भगवान तो एक निमित्त बने, लेकिन पूर्व के संस्कार भी काम आए, और अल्टीमेटली उस जीव ने उस योनि में रहते हुए बचा लिया अपने आप को। नहीं तो सर्प कहां जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जलचर। जलचर कहां तक जा सकता है? मनुष्य और जलचर कहां तक जाता है? 7वीं नरक तक जाता है। उसके बाद नंबर किसका आता है? उसका नंबर किसका आता है? स्त्री का आता है। और स्त्री के साथ किसका आता है?
स्त्री के साथ किसका आता है? सर्प का आता है, फिर शेर का आता है। मतलब ये इतने खतरनाक प्राणी हैं कि जिनके जीवन में बिना आहार के जिया नहीं जाता, जिनके जीवन में बिना आहार के जिया नहीं जाता। इनको भूख भी बहुत लगती है। सोचो, एक सांप वो होता है जो अपने बच्चों को ही खा लेता है, और एक सांप ये था कि जिसने कितना कंट्रोल किया, और कंट्रोल कब तक किया उसको नहीं पता था मेरा मासिक श्रवण होगा कि अर्धमासिक श्रवण होगा, लेकिन उसकी एक तैयारी थी कि मैं वास्तव में उपवास नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो समाधि पूर्वक मरण ले रहा हूं, संथारा ले रहा हूं मैं एक तरह से। सोचिए, ये तो कोई अपवाद स्वरूप रहते हैं। अपना जीव इतना संस्कारी तो यही नहीं है, तो वहां क्या होगा? आज जो जंक फूड नहीं छोड़ सकता, टिन फूड नहीं छोड़ सकता, पैक्ड फूड नहीं छोड़ सकता, बाहर के बाजार के बने हुए, गुलाब जामुन भी चाहिए तो बाहर का ही चाहिए, रसगुल्ला भी चाहिए तो बाजार का ही चाहिए, नमकीन भी चाहिए तो बाजार का चाहिए। तो इतना बाजारू हो चुका है कि बाजार के बिना चलता नहीं। तो वो जीव जब इस घर से बाहर निकल जाएगा, मनुष्य जीवन के घर से, तो फिर बाजार में ही घूमता रहेगा और क्या करता रहेगा? फिर हिंसा का ही तांडव करता रहेगा। और सोचिए, भगवान महावीर त्रिपृष्ठ कुमार के भव से कहां पहुंचे? नरक में पहुंचे। नरक से निकले भी कहां पहुंच गए? शेर बन गए अगले भव में। लेकिन शेर से वापस कहां जाना पड़ा? चौथी नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि शेर के भव में धर्म हो जाए संभव नहीं है, लेकिन शेर के भव में कोई और पाप हो या नहीं हो, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, लेकिन एक बड़ा पाप है। कौन सा? कि अपने शिकार की हिंसा करना और उसको खाना। हिरण को जब शेर खाता है तब उसको नहीं पता होता कि चौथी नरक में जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ता है। तो आप सोचिए कि इस आहार संज्ञा का परिणाम क्या निकलेगा। ये नरक और तिर्यंश तक पहुंचा देगा हमको। और यदि वहां से निकले भी तो निगोद जरूर पहुंचा देगा। निगोद भी तिर्यंश का ही एक रूप। और निगोद में एक बार पहुंच गए तो फिर खाने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, खाने को कुछ विशेष नहीं। जन्म ही जीवन ही बहुत लंबा नहीं, लेकिन वहां पर अनंत काल भी बिताना पड़ सकता है। तो सोचिए, जिस समय शेर के भव में आहार मिल गया तो पाप किया, और जब आहार नहीं मिलेगा लेकिन आहार संज्ञा सताएगी तो फिर क्या करेंगे? भावों से पाप ही पाप करते रहेंगे। अपन सोचते हैं कि निगोद का जीव कहां पाप करता होगा, लेकिन ये संज्ञाएं ले लेकर जाता है, और संज्ञाएं उसके कर्म बंधन का कारण बन जाती है। सबसे ज्यादा कर्म बंधन का कारण कौन? ये संज्ञाएं। इसलिए हमको सोचना है कि ये आहार संज्ञा नहीं रोकी तो हमारी सीमाएं, हमारी सज्जनताएं, हमारी मर्यादाएं कभी भी कहीं भी टूट सकती है। व्यक्ति फॉरेन जाता है, तो फॉरेन जाने के बाद उसकी एक पीढ़ी और आ गई, एक पीढ़ी और आ गई, कब तक बचा रहेगा? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्या होगा? संस्कारों का सफाया होगा और कुसंस्कारों का आक्रमण होगा। और जब आक्रमण होगा तो एक के बाद एक होगा। व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता, तो कहते हैं शराब नहीं छोड़ने से वो सातों व्यसन भी आ जाते हैं उसके जीवन में। मांस भी आ जाता है धीरे करके, जुआ भी आ जाता है, पूरा जीवन चकनाचूर हो जाता है। ये आहार संज्ञा को जीतेंगे तब जीतेंगे, लेकिन इस आहार संज्ञा को कम से कम सात्विक जरूर कर लें। अपन उपधान में आए ना, आप सोचिए 2 दिन में एक बार खा रहे हैं अपन, बराबर? कि घर में भी, रूम में भी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो 2 दिन में एक बार हो रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है उपधान से जाने के बाद एक दिन में 2 बार हो जाए? सौदा सस्ता है कि महंगा है? सौदा सस्ता है तो नियम ले सकते हैं कि अपन ब्यास ना करेंगे। कितने लोग ले सकते हैं? जितनों के हाथ ऊंचे नहीं वो सब ले सकते हैं, और बाकी लोग सोचिए, एक दिन में 2 बार आहार करना पाप है क्या? मतलब हम सीमित कर रहे हैं, यदि 3 बार नहीं खाएंगे, 4 बार नहीं खाएंगे तो पाप कर रहे हैं क्या? गलत कर रहे हैं क्या? आप अभी 2 दिन में एक बार क्यों खा रहे हो? क्योंकि आराधना की रुचि बढ़ गई और पाप की रुचि घट गई। तो आहार सेकेंडरी हो गया, आराधना प्राइमरी हो गई। तो क्या ऐसे ही जीवन आगे नहीं चल सकता क्या? कि हम दिन में 2 बार लेंगे, व्यासना करेंगे,
और व्यासना करते हुए सात्विक भोजन लेंगे, शुद्ध भोजन लेंगे, अच्युत भोजन लेंगे और जीवन चलाएंगे। बताइए, उपधान करना है तो 51 दिन भी ज्यादा पड़ते हैं, बात सही है। इसीलिए पहले की प्रणाली में थोड़ा अंतर आया कि एक साथ तीनों उपधान नहीं करवाते, उसको ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो बड़े बड़े थे 2 निकाल करके अलग कर दिया कि चलो ठीक है, व्यक्ति को थोड़ी सुविधा रहे। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कि मैं साल भर व्यासने में रहूं तो वो मर जाएगा ना, कि ज्यादा जिएगा? ज्यादा जिएगा। हॉस्पिटल में आने वाले अधिकांश कौन है? जो कम खाते हैं कि जो ज्यादा खाते हैं? अरे दिमाग नहीं, आहार की बात हो रही है। बताइए, दिमाग ज्यादा खाते हैं वो पागल खाने जाते हैं, और आहार ज्यादा करते हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? होम टू होटल और होटल टू हॉस्पिटल। तो यदि ऐसा नहीं पाना हो, ये हर्ष नहीं करना हो इस अमूल्य जिंदगी का, और मानव जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना हो, तो फिर क्या करना? सबसे पहला आक्रमण किस पर करना? आहार पर करना। कैसे करना? दबा करके नहीं, सोच विचार करके, चिंतन करके, ज्ञान पूर्वक। हर काम कैसे करना? ज्ञान पूर्वक। अभी जितने लोगों के हाथ ऊंचे थे उनको पचखंड नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि आपकी भावुकता से आप त्याग मत करो, आप भावना से त्याग करो, ज्ञान से त्याग करो, और दूसरे लोगों को भी मौका मिले जिन्होंने हाथ ऊंचे नहीं करें कि वो भी ज्ञान पूर्वक कर सकें। अरे महीने में 30 दिन नहीं कर सकते, 20 दिन करेंगे, 25 दिन करेंगे, कुछ तो तय कर सकते हैं अपन। पर यह कब होगा? जब हम एक लक्ष्य बनाएंगे कि आहार मुझे दौड़ाता है, आहार मुझे भटकाता है, आहार मेरे से पाप कराता है। इस जिंदगी में भी पाप करने वाला आहार है, पेट के लिए कर रहे हैं, और आगे की जिंदगियों में जब आहार नहीं मिलेगा उस समय पाप होगा। तो पाप क्यों होगा? इसी आहार के चक्कर में। आप देखते हैं कभी कभी कुत्ते जो रहते हैं आपस में एक दूसरे को नोच देते हैं, मांस अंदर का बाहर आ जाता है, कितने खुखार हो जाते हैं, कितने क्रूर कठोर हो जाते हैं। ये तो अपनी आंखों से तिरंज गति की स्थिति देखते हैं अपन। ऐसा क्यों हो रहा है इनका? इनको क्या महल चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए इनको? मर्सिडीज चाहिए, क्या चाहिए इनको? पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इनको। इनके जीवन की एक ही डिमांड है, आहार। और इस आहार की छोटी सी डिमांड को पूरी करने में इनको इतना लड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि मनुष्य जब बने थे तो आहार के चक्कर में पाप खूब कर डाला, और आहार संज्ञा की पूर्ति करके आहार संज्ञा को भड़का दिया अंदर। अब क्या हुआ? पाप का उदय आ गया। तो पाप का उदय होने से शुद्धा वेदनी तो सताती है अंदर, लेकिन बाहर आहार नहीं मिलता। जब आहार नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके दूसरे को खा करके भी अपनी जिंदगी चलाना चाहते हैं। यह बहुत खतरनाक पहलू है इसका, आहार का। मतलब ये आहार हमको आतंकवादी बना देगा, ये आहार हमको हिंसक बना देगा। इसलिए क्या करना? ज्ञानियों ने कहा आहार करो, नहीं करो ऐसा नहीं, लेकिन आहार किस लक्ष्य से करो? अनाहारी होने के लिए आहार करो, सम्यक ज्ञान को पाने के लिए आहार करो, धर्म क्रिया करने के लिए आहार करो, सज्जन बने रहने के लिए आहार करो। जब इस लक्ष्य से आहार करेंगे तो आहार की क्या होगी? सीमा होगी, मर्यादा होगी। आहार जो है वो किसी पर अत्याचार नहीं बनेगा, वो सिर्फ आहार ही रहेगा। वो आहार हमारे आचार को भंग नहीं होने देगा। तो ऐसे आहार की प्रैक्टिस अभी उपधान में हो रही है अपनी, कि जिस आहार में हमने इतना नियंत्रण किया है कि 2 दिन में एक बार मिले तो भी हम क्रूर नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, झुंझलाएंगे नहीं, किसी पर गालियों का बौछार नहीं करेंगे, पाप करके आहार प्राप्ति का प्रयास नहीं करेंगे। ये कोशिश करने का मौका कौन सा है? ये उपधान है। और आप लोगों की बलिहारी है कि इतने विपरीत वातावरण में भी, मतलब मौसम में भी, यदि आप कर पा रहे हैं तो आप अपने को धन्यवाद दीजिए और अपने कर्म को भी धन्यवाद दीजिए कि आपकी सातावेदनी कर्म का उदय अच्छा है। तो यदि इतना अच्छा है तो आगे भी इसको बरकरार रख सकते हैं। इतना नहीं कर सकें तो जैसे बताया कि 2 दिन में एक बार आहार करने के बजाय 1 दिन में 2 बार आहार करने का मर्यादा रख सकते हैं। तो यदि जीवन अच्छा बनाना है तो पहला आक्रमण किस पर करना? आहार पर करना। इस विषय पर अपन आगे और चिंतन करेंगे। अभी ओम शांति शांति शांति। कौन सा?
देखिए इसी उपधान में क्या है, कोई 19 उपवास वाले भी हैं, कोई 8 करके पारणा कर चुके हैं, कोई अभी 8 कर रहे हैं, किसी के 5 तेले हो गए, देवबंधन अब 21 हो गए। तो ऐसी अनुमोदना भी करते जाएं और अनुमोदना से अनुकरण भी करते जाएं। अनुमोदन 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 देवबंधन शुरू हो रहा है।